श्री कृष्ण की शिक्षाएं, आंतरिक शांति प्राप्त करने का मार्ग, भूमिका, आंतरिक शांति की खोज। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हर कोई शांति की तलाश में है। कोई इसे धन में खोजता है, कोई रिश्तों में, तो कोई सफलता में। लेकिन क्या सच्ची शांति बाहरी चीज़ों से मिल सकती है? भगवत गीता के ज्ञान से हमें पता चलता है कि सच्ची शांति हमारे भीतर ही है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उपदेशों के माध्यम से हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझाया है। तो आइए आज हम श्री कृष्ण के उन्हीं अनमोल विचारों को जानें जो हमें सच्ची आंतरिक शांति प्रदान कर सकते हैं। कर्मयोग, निस्वार्थ कर्म का मार्ग। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का ज्ञान दिया, जिसका अर्थ है बिना फल की चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हें कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत करो। जब हम किसी कार्य को पूरी निष्ठा से करते हैं लेकिन उसके परिणाम से जुड़ते नहीं, तो मन शांत रहता है। अक्सर हम किसी कार्य को करने से पहले ही उसके परिणाम की चिंता करने लगते हैं। यदि हम असफल हो गए तो, अगर लोग हमारी सराहना नहीं करेंगे तो, ऐसी चिंताएं हमारे मन को अशांत कर देती है। लेकिन जब हम खुद को कर्म में समर्पित कर देते हैं, तब हमें सच्ची शांति का अनुभव होता है। आज की दुनिया में हम सब सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन क्या सफलता ही शांति की कुंजी है? अगर हाँ, तो दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हमेशा खुश क्यों नहीं होते? इसका उत्तर हमें श्री कृष्ण के कर्मयोग के सिद्धांत में मिलता है। निस्वार्थ कर्म की भावना अपनाइए और मन को शांत रखिए। वर्तमान में जीने की कला। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा मन ज़्यादातर या तो भूतकाल में अटका रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है? यही हमारे अशांत होने का कारण है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति वर्तमान में जीने से मिलती है। भगवत गीता में वे कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात वास्तविक योग वही है जिसमें व्यक्ति पूर्ण मनोयोग से अपने कार्य में लगा रहता है। जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और जो आने वाला है वह हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वर्तमान क्षण हमारे हाथ में है। अगर हम पूरी तरह से इस क्षण में रहना सीख जाएं, तो जीवन में शांति का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान और प्राणायाम जैसे आध्यात्मिक अभ्यास हमें वर्तमान में रहने की शक्ति प्रदान करते हैं। धर्म का अनुसरण, आत्मिक संतुलन का रहस्य। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हर व्यक्ति का अपना धर्म होता है, जिसे निभाने से जीवन में संतुलन और शांति बनी रहती है। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्तव्यों से जुड़ा हुआ है। गीता में वे कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, अर्थात अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी उत्तम है, लेकिन दूसरे के धर्म को अपनाना भयावह है। इसका अर्थ यह है कि हमें अपने जीवन में वही कार्य करने चाहिए जो हमारी आत्मा और स्वभाव के अनुकूल हों। जब हम अपने कर्तव्यों को समझकर बिना किसी लालच या डर के पूरा करते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत संतोष और शांति बनी रहती है। आज के युग में हम अक्सर दूसरों से तुलना करके अपनी खुशी को खो देते हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों और अपनी राह पर ध्यान दें तो हमें आंतरिक शांति मिल सकती है। ज्ञान और आत्मचिंतन, सच्ची शांति का द्वार। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मज्ञान और आत्मचिंतन से ही व्यक्ति जीवन के सत्य को समझ सकता है और सच्ची शांति प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अर्थात इस संसार में ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। जब हम अपने जीवन और विचारों का गहराई से विश्लेषण करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि बाहरी चीज़ें केवल क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन वास्तविक आनंद और शांति भीतर से आती है। ध्यान, योग और सत्संग जैसे साधनों से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और जीवन के उच्चतम सत्य को समझ सकते हैं। गीता हमें सिखाती है कि बाहरी संसार में उलझने की बजाय हमें अपनी आत्मा को समझने की ओर ध्यान देना चाहिए। निष्कर्ष, कृष्ण की शिक्षाएं और हमारी जीवन यात्रा। मित्रों, श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि हमारे मन के भीतर है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, वर्तमान में जीते हैं
अपने धर्म का पालन करते हैं और आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद का अनुभव होता है। आज के जीवन में भी अगर हम इन सिद्धांतों को अपनाएं, तो न केवल हमारा मन शांत रहेगा, बल्कि जीवन भी अधिक सार्थक और सुखद बन जाएगा। तो आइए श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और आंतरिक शांति की ओर बढ़ें। हरि ओम। जय श्री कृष्ण।